आज बिहार के लिए बहुत गर्व का विषय है, दिन है कि हमने आईटी से जो प्लान लागू हुआ, आईटी कानून लागू हुआ बिहार का, उसका पहला इन्वेस्टमेंट बिहटा की धरती पर हुआ है और बिहटा के लोगों को, बिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसके हर जिले में हम लोगों को पहुँचाना है। जमीन दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं और उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो जो कुछ मांगेंगे हम लोग सब कुछ मुहैया कराने का काम करेंगे। यहाँ रोजगार का हब हो और पूरे देश से बच्चे यहाँ आगे काम करें, बिहार के बच्चे के साथ साथ। और बिहार इतना तरक्की करेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का आने वाला है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब बिहार आगे बढ़ेगा तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। बिहार में रोजगार देने की बात को लेकर खूब राजनीति हो रही है। आईटी मंत्री के द्वारा आज कहा गया कि पटना और बिहटा को आईटी हब बनाना है और आईटी सेक्टर की शुरुआत पटना के बिहटा में हो गई है। और जो आईटी मंत्री हैं कृष्ण कुमार मंटू, वो कह रहे हैं कि आईटी पार्क बनाएंगे। हम सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू। जो ड्रीम था कि बिहार में इंडस्ट्री लगे और आपने पहली बार कहा कि 2 महीने पहले आप मंत्री बने हैं और उसके बाद ये जो आज कंपनी यहाँ आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगा, रोजगार मिलेगा, कैसे लेते हैं इसको पूरा? ये तो बिहार के लिए बहुत शुभ का दिन है आज और एक शुरुआत हुई है और युवा को मौका मिला है और इसका लाभ युवाओं को, बिहार के सभी युवाओं को मिले, ऐसी हमारी पहली प्राथमिकता है। जब काम होगा तभी युवाओं को मौका मिलेगा, फैक्ट्री आएंगी और हम लोग इस तरह के अनेक फैक्ट्रियाँ लाना चाहते हैं, ऐसे अनेक प्लांट लाना चाहते हैं जिससे बिहार में रोजगार मिले और बिहार के लोग उपभोक्ता राज्य नहीं बन के प्रोडक्शन बाहर भेजने वाले राज्य बने। ऐसा हम बिहार बनाना चाहते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री का सपना है। उनके दोनों को सपने को पूरा करने की जवाबदेही इस विभाग को मिली है। तो इस विभाग अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता, पूरी ऊर्जा का प्रयोग करेगा। हमारे सभी लोग, हमारे अभय जी हैं, चौधरी जी हैं, सभी लोग नौजवानों की टीम है और पूरी सोच नौजवानों के लिए है कि हमारे नौजवान किस तरह विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करें। मधुबनी में जिस तरह से प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार को जितना देना है दिया जाएगा और ऐसे में इंडस्ट्री को लेकर जिस तरह से शुरुआत है, माना जाए कि आप लोग की डबल इंजन की जो सरकार है, यहाँ और भी इंडस्ट्री आगे लगेंगे। हम लोग तो इतना चाहते हैं कि इसको आईटी क्षेत्र में आईटी पार्क के रूप में विकसित करें, यहाँ रोजगार का हब हो और पूरे देश से बच्चे यहाँ आगे काम करें, बिहार के बच्चे के साथ साथ। और बिहार इतना तरक्की करेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का आने वाला है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब बिहार आगे बढ़ेगा तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और एक क्षेत्र से बढ़ने से पूरा उसका चैनल जुड़ा होता है। यहाँ एक रोजगार लगेंगे तो यहाँ हजारों लोगों को उसका लाभ मिलेगा और उसका मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने रोजगार दुकान बनाएंगे, कितने लोग होटल बनाएंगे, कितने पेट्रोल पंप बनेंगे, कितने रोड बनेगी, कितने किस तरह से रोजगार के अवसर सृजित होंगे, आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह आज बिहार के लिए बहुत गर्व का विषय है, दिन है कि हमने आईटी से जो प्लान लागू हुआ, आईटी कानून लागू हुआ बिहार का, उसका पहला इन्वेस्टमेंट बिहटा की धरती पर हुआ है और बिहटा के लोगों को, बिहार के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसके हर जिले में हम लोगों को पहुँचाना है कि आईटी सेक्टर में और भी कल कारखाने आए और भी बनाने वाली फैक्ट्री आए और जो कॉल सेंटर वगैरह बनते हैं वो लोग भी हम लोग पटना में थोड़े दिन में शुरू करने वाले हैं। और बच्चों के साथ साथ शिक्षित करने का कि जब यहाँ प्लांट लगेंगे तो उसमें जब पढ़े लिखे हैं वही ना नौकरी मिलेगा। और हम 1000 प्लांट लगा दें और हमारे पढ़े लिखे लोग एक भी नहीं हो, उसका लाभ कौन उठाएगा? फिर दूसरे लोग उठाएंगे। उसके हम लोग हर क्षेत्र में कंप्यूटर साइंस के पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं। हमारा पावर ग्रिड बक्सर में बन रहा है, छपरा में बन रहा है, नालंदा में बन रहा है, तब बिजली की कमी नहीं हो, सड़क की कमी नहीं हो, उनको हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिले, शिक्षित लोग रहें, उसमें नौकरी करें, हमारे यहाँ व्यवस्था बेहतर हो, सुरक्षा रहे, लोग सुरक्षित महसूस करें। तो सारी व्यवस्थाओं को हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं और जिसमें नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और निश्चित हम सब लोग सफल होंगे। और क्या मैसेज रहेगा सर, जिस तरह से आप बिहटा में आप और लोग आए, हम तो खुले दिल से स्वागत करने को तैयार हैं। हमारे पास जो खजाना है उनके लिए हम लोग खुला रखे हैं, जो जितना संभव हो सकेगा उनको हम लोग सहायता करेंगे और हर स्तर से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग उन लोगों को सहयोग करने के तत्पर हैं। कभी भी जरूरत पड़ेगी और आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि आप सब लोग भी सपोर्ट करें। ये पहली शुरुआत है और बिहटा की धरती से, पटना की धरती से, बिहार की धरती से अच्छा संदेश जाए कि पूरे देश के लोग नहीं, विदेश के लोग बिहार में आके इन्वेस्ट करें तो हम सबकी जीत होगी और आप सबकी जीत होगी। उद्योगपतियों को सर बिहार में उद्योग लगाए आगे, इसके लिए बिहार सरकार की ओर से क्या विशेष योजना है? यही तो आईटी पॉलिसी लाई गई है, उसी का लाभ ये लोग पहली बार ले रहा है। बिहार आईटी पॉलिसी जब आई उसका पहला यह इन्वेस्टमेंट इन लोग का हो रहा है
और इसको और आप लोग के माध्यम से पत्रकार महोदय भी अभी लोग बिहार के हैं, आपकी जवाबदेही इसको बिहार देश तक फैलाएं कि और भी इसका लोग लाभ ले सकें। अभी तक सर इस तरह का काम नहीं हो रहा था, अब क्या कर रहा था कि अभी तक नहीं? अब तो ये हम लोग प्रयास किए, सब लोग प्रयास कर रहे थे, हम लोग को अवसर मिला, अब चालू हुआ इसको और हम लोग स्पीड गति से दोहराना है और उसको तेजी से लेकर चलना है। अपने राज्य के कोई बड़े व्यवसाय अगर स्टार्ट करना चाहते हैं उनका भी उनका पैकेज कुछ है? नहीं, सबके लिए एक ही पैकेज, इसमें जो भी कानून है उस बिहार के हो, राज्य के हो, देश के हो, कहीं के हो, उनको लाभ मिलेगा। और बिहार के तो उनको एक लोकेलिटी का लाभ मिलेगा, उनको भाषा की समझ होगी, उनको जल्दी चीज़ हर चीज़ को सुविधा मिल जाएगा, ज़मीन चाहिए जो भी चाहिए उनको। बिहार के लोग और आगे हैं, और जो बिहार के लोग बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे भी हमारे बिहार में इन्वेस्ट करें। एक बार बिहार आए, बिहार उनका है, वो भले बिहार से बाहर हैं, वो बिहार से बाहर जा सकते हैं, लेकिन बिहार उनसे बाहर नहीं जा सकता है, बिहार उनके दिल में रहेगा। तो उसके लिए भी बिहार लौटना उनकी जवाबदेही है, हमसे आग्रह भी करें। आखिर ऐसा क्या कुछ खास होगा कि इंडस्ट्री बिहार में लगे, जो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं उनको सरकार क्या ज़्यादा से ज़्यादा छूट देगी? क्योंकि जिस तरह से दूसरे राज्यों में इंडस्ट्री है, बिहार में ज़्यादा इंडस्ट्री वो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, आपको तो भाई तो सारी बात आपको बता चुके, हम जमीन दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, और उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो जो कुछ मांगेंगे हम लोग सब कुछ मुहैया कराने का काम करेंगे। जो हम लोग के पास साधन होगा, सुविधा होगा, हम उनको पूरा से पूरा ईमानदारी से मदद करेंगे। तो आपने कृष्ण कुमार मंटू को सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार को कैसे क्रिएट किया जाए, बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए, इसके लिए आईटी सेक्टर की शुरुआत पटना के बिहटा में हो गया है। और पटना के बिहटा को आईटी का हब हम बनाना चाह रहे हैं, आईटी पार्क बनाना चाह रहे हैं, ताकि बिहार के युवा पलायन नहीं करे और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो। क्या कुछ कह रहे थे आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।